दोस्तों, 20 जनवरी को ट्रंप जिस वक्त अमेरिका को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनाने की बात कर रहा था, ठीक उसी वक्त कैलिफोर्निया में लगी आग और उसके भड़कते शोले अमेरिका को उसकी औकात दिखा रहे थे। वह अमेरिका जिसे अपने सुपर पावर होने पर गुरूर था, उसके अरबों करोड़ों के एम्पायर को एक आग ने मिट्टी में मिला दिया है। आग की यह लपटे और उनके भड़कते शोले अमेरिका से कह रहे हैं कि तुम जिस ताकत से टकराने की कोशिश कर रहे हो, उसने न जाने कितने फिरायोनों को मिट्टी में मिलाया है। उसने न जाने कितने शद्दाद की जन्नतें तबाह की हैं। उसने न जाने कितने कारुणों को उनके खजाने के साथ जिंदा दफन कर दिया है। इंसानियत का कत्लेआम और मानवता पर जुल्म करने वाले सुन ले कुदरत अपने गुनाहगारों को कभी माफ नहीं किया करती। दुनिया के किसी सुपर पावर और किसी चौधरी में इतना दम नहीं कि वह असली सुपर पावर का मुकाबला कर सके। अमेरिका की पूरी तारीख और उसका पूरा इतिहास जुल्म से भरा पड़ा है। यह वह देश है जिसने फिलिस्तीन, इराक, ईरान, सीरिया और अफगानिस्तान सहित न जाने कितने देशों को तबाह और बर्बाद कर दिया। न जाने कितने हिरोशिमा, नागासाकी बना दिए। जर्मनी में खून की नदियां बहा दी और मिडिल ईस्ट में एक ऐसे नापाक देश इजराइल की स्थापना कर दी जिसकी वजह से आज गाजा के लाखों मुसलमान मौत की जिंदगी जी रहे हैं। अमेरिका ने कभी इराक की धज्जियां बिखेर दी तो कभी परमाणु हथियार के नाम पर ईरान को बर्बाद कर दिया। ऐसा कौन सा जुल्म था जो अमेरिका ने इराक में नहीं किया? ऐसा कौन सा हथियार था जो इराकियों पर इस्तेमाल नहीं किया गया? ऐसी कौन सी मशीन थी जो अफगानिस्तानियों पर टेस्ट नहीं किए गए? जुल्म के ऐसे कौन से पहाड़ थे जो गाजा के मुसलमानों पर नहीं तोड़े गए? लेकिन आज अमेरिका की ताकत और गुरूर की सारी कहानियां राख की ढेर बनती दिखाई दे रही हैं। दुनिया की सुपर पावर का ढोंग करने वाला अमेरिका कुदरत के एक झटके को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। अमेरिका को लगता था कि वह कुछ भी करेगा और बच जाएगा, लेकिन उसे पता नहीं कि कुदरत इंसाफ में यकीन रखती है। इस दुनिया पर जुल्म करने वाले और मानवता पर अत्याचार करने वाले हर जालिम का हिसाब होना तय है। अमेरिका में लगी यह आग अमेरिका से उसके जुल्मों का हिसाब ले रही है। जो गाजा को राख का ढेर बना देने की बात करने वाले ट्रंप का देश आज खुद राख का ढेर बन रहा है। यह इत्तेफाक की बात है कि अमेरिका जितना ही ज्यादा इस आग को बुझाने की कोशिश करता है, आग की रफ्तार उतनी तेजी से बढ़ती जाती है। कैलिफोर्निया के जंगलों से शुरू हुई यह आग आज लॉस एंजलिस, हॉलीवुड हिल्स, मालिबो बीच और उनके आसपास के 7 शहरों को खत्म कर चुकी है। ट्रंप ने कहा था वह गाजा को जहन्नुम बना देगा। आज उसे खुद जहन्नुम का एहसास हो रहा होगा। बेशक हमने रोमो फारस को तो जलते हुए नहीं देखा, लेकिन गाजा पर जुल्म करने वाले अमेरिका के शहरों को राख का ढेर बनते हुए जरूर देखा है। अमेरिका और इजराइल के बमों ने गाजा की 60,000 इमारतों को खंडहर में तब्दील कर दिया था, लेकिन आज इस आग ने एक ही झटके में अमेरिका की लाखों इमारतों को मिट्टी में मिला दिया है। गाजा को बर्बाद करने के लिए अमेरिका को बारूद की जरूरत पड़ी होगी, लेकिन कुदरत के कहर ने उसे एक आग से मात दे दी है। इस आग में अमेरिका के 50,000 एकड़ का इलाका जलकर राख हो चुका है। जिस ट्रंप ने गाजा पर बारूद बरसाकर उन्हें कैंपों में रहने पर मजबूर कर दिया था, आज उसी ट्रंप के देश में लाखों लोग सड़क पर रहने पर मजबूर हैं। यह आग अमेरिका पर किसी अजाब से कम नहीं है। अमेरिका पहले से ही लाखों अरबों डॉलर के कर्जे में डूबा हुआ है और यह आग अब उसे और भी बर्बाद करने वाली है। एक अंदाजे के मुताबिक इस आग से अब तक अमेरिका को $250 बिलियन से अधिक का नुकसान हो चुका है। यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि इससे कई देश खरीदे जा सकते हैं। अमेरिका उन देशों में से है जिसने इंसानी लाशों पर अपना साम्राज्य स्थापित किया है। उसकी धन दौलत, संपदा और यश कीर्ति सब दूसरे के छीने हुए हैं। पिछले 100 सालों में सबसे ज्यादा हत्याएं अमेरिका ने की हैं और दुनिया पर होने वाले हर जुल्म का उसने समर्थन किया है। कुरान को जलाने की बात हो या फिर भारत को कमजोर करने की कोशिश, हर कहानी के पीछे एक नाम है और वह है अमेरिका का इजराइल। जब गाजा के मासूम लोगों की हत्या कर रहा था तो इसी अमेरिका के लोग शराब हाथ में लेकर गाजा की तबाही का मंजर देख रहे थे और अमेरिकी राष्ट्रपति टीवी पर आकर कह रहा था कि हमने इजराइल को हथियार और बारूद भेजे हैं।
अमेरिका के जिस कैलिफोर्निया राज्य में इस आग ने सबसे ज्यादा कहर बरसाया है, वह हर साल इजराइल को $610 मिलियन की मदद मुहैया कराता है, और शायद यही वजह है कि कुदरत उसे उसके गुनाहों की सजा दे रही है। कैलिफोर्निया का शहर लॉस एंजलिस हर साल गाजा के मुसलमानों के नरसंहार के लिए $50 मिलियन की धनराशि दान करता है, ताकि वहां की मिलिट्री हथियार खरीद सके। आग के शोलों ने न हॉलीवुड को बख्शा और न ही चर्च और कलीस के मीनारों को हॉलीवुड का वह ऐतिहासिक बैनर जिसे देखकर अमेरिका खुशफहमी में मुब्तला रहता था, उसका वजूद मिट चुका है। वार्नर ब्रदर्स, यूनिवर्सल पिक्चर्स, पैरामाउंट पिक्चर्स जैसे स्टूडियोज भी अब मिट्टी का ढेर बन चुके हैं। गाजा की बर्बादी का ख्वाब देखने वाले खुद अपनी तबाही का मंजर देख रहे हैं। वह अमेरिका जिसे गुरूर था कि यह दुनिया उसके इशारों पर चलती है, आज उसका बस एक आग पर भी नहीं चल रहा है। अमेरिका को याद रखना चाहिए कि हुकूमत कुफ्र के साथ तो चल सकती है, लेकिन जुल्म के साथ नहीं चल सकती। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें और सुपर पावर जब जालिम बने तो उनके वजूद दुनिया के नक्शे से मिटा दिए गए। कोई पूछे रोमो फारस के खंडहरों से कि उनके महलों का क्या हुआ, कोई पूछे फिरौन मिस्र से कि उसकी लाश इबरत का सामान कैसे बनी, कोई पूछे पेट्रा की इमारतों से कि उनके शहर को रेत के मैदानों में जिंदा कैसे दफन किया गया। पूरी दुनिया में मौत का तांडव करने वाले अमेरिका को याद रखना चाहिए कि जुल्म जब हद से गुजरता है, फना होता है। कुदरत अपने गुनाहगारों का ऐसे ही हिसाब किया करती है। कल के फिरौन भी दरिया में गर्क हुए थे और आज के फिरौन भी दरिया में गर्क होंगे। इंसानियत का कत्ल करने और मानवता पर अत्याचार करने वालों को यह धरती ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करती। वैसे अमेरिका में लगी इस आग के बारे में आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप इसे खुदा का कहर मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।